जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो डेली रूटीन पूजा का, स्नान का मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है और ये मैं 8 दिन का जो मेरा पूजा का रूटीन और स्नान का, थोड़ा सा मंदिर का क्लीन का रहता है, उसी का मैं वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। फुल वीडियो आप देखिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सब इसमें क्लियर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जितने सारे भगवान जी है सभी का मैं पोशाक उतारूँगी। इसमें मैं राधा कृष्णा का छोड़ के और इस बार मैं माता रानी का भी निकाल रही हूँ क्योंकि माता रानी का काफ़ी दिन हो गया और मुंबई के अंदर काली पड़ जाती हैं, पीतल की हैं, इसके लिए मैं उनका भी चेंज कर रही हूँ। नहीं तो 8 दिन की रूटीन में वो नहीं आती हैं जब राधा कृष्णा के साथ में उनका श्रृंगार होता है। बाकी जितना मैं प्रोसेस दिखाऊंगी सब 8 दिन की रूटीन की है। तो यहाँ पे सभी का मैंने कपड़े मतलब निकाल के और उनका बाल वगैरह निकाल दी हूँ। जो मेरे श्रीअंत है और भोलेनाथ जी के पिंडी जो है उनका, वो नहीं जाएंगे। बाकी सभी को मैंने थाली में रख दी हूँ। सबको मैं किचन अच्छे से क्लीन करके किचन में ही ले जाके मैं स्नान कराती हूँ। कई सारे लोगों का ये सुन के कमेंट आएगा कि आप किचन में भगवान को क्यों स्नान कराते हैं, इतना पानी उनका चरणामृत के जैसे यूज करना चाहिए। तो देखिए, भगवान जी को अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं कम से कम उनको 1-1.5 बाल्टी पानी यूज होता है, जिसमें से अगर उनको हम कुछ लगाते हैं, लगा के स्नान करते हैं, जैसे भस्म लगाती हूँ, मैं चंदन लगाती हूँ और कभी कभार ज़रूरत पड़ता है तो पीताम्बरी भी लगा देती हूँ। तो ये सब चीज़ें लगा के उसको चरणामृत भी नहीं पी सकते हैं और ना ही इतना मैं पानी मुंबई के अंदर कहीं पे गिरा सकती हूँ। और इसके लिए मैं सिंक में उनको नहलाती हूँ, बाद में उनको गंगा जल डाल के अगर मैं अभिषेक करती हूँ तो उसको मैं चरणामृत मानती हूँ। तो देखिए, यही है वो भस्म है जो भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। इससे आप स्नान कराएंगे, भगवान बहुत एकदम क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और ये चंदन है। तो लेकिन मैं एक चीज़ का विशेष ध्यान रखती हूँ कि भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप थोड़े टाइम के लिए वृंदावन में वास करें, मैं इस विग्रह से निकल के मैं आपको स्नान कराऊंगी जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। ऐसा भाव मैं रखती हूँ। चाहे माता रानी हो तो उनको वैष्णो देवी के लिए बोलती हूँ, इस तरह से मैं भाव रखती हूँ। थोड़े टाइम के लिए आप इसमें से निकल जाए जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब हम कभी ब्लीच कराने जाते हैं या कुछ कराने जाते हैं तो हमको भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन हम करवाते हैं। इसी तरह से भगवान को कुछ ना कुछ उनको क्लीन करने के लिए, गोरे बनाने के लिए तो लगाना ही पड़ता है। तो मैं लगाती हूँ, मेरा यही है। और इसी टाइम पे लगे हाथ मैंने जो थोड़े से अभी के कपड़े हैं मैं धुल लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं तो फैल जाते हैं, क्योंकि रेगुलर के कपड़े मैं धुल लेती हूँ। तो देखिए, सारे भगवान जी एकदम चमचमा गए। और जो मेरे लक्ष्मी गणेश हैं ये चांदी के हैं तो मैं इनको बहुत रगड़ती नहीं हूँ। और यहाँ पे देखिए बाल का हालत कैसा हो गया, जब धुल देते हैं ना तो बाल इसी तरह से सिकुड़ जाता है। बाद में इसको मैं कंघी करती हूँ, अच्छे से कैंची लेके लेबल में कट करती हूँ, अभी सूखने के लिए रख दी हूँ। और इस पेड़ पे जो है ना, इसको जेड प्लांट बोलते हैं, लकी प्लांट है, इसी पे भगवान जी के पोशाक सूखते हैं। और देखिए, मेरी माता रानी है ना, इनको एकदम अच्छे से मुझे क्लीन करके स्नान कराना पड़ता है क्योंकि इनके बीच में देखिए इस तरह से खुरदरा खुदरा जगह बना हुआ है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो इनको मैं पीताम्बरी भी लगा देती हूँ एकदम गोरे बनाने के लिए। जैसा कि मैंने बोला, इनको बोल देती हूँ माता रानी आप वैष्णो देवी के लिए थोड़े टाइम के लिए चली जाएं इस विग्रह से निकल के, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। इसी तरह से मैं करती हूँ। अब ये अन्नपूर्णा माता का चावल जो है इसको मैं निकाल के दूसरा इसमें भर दूँगी क्योंकि अन्नपूर्णा माता को मैं चावल में ही रखती हूँ। तो सारे भगवान जी देखिए यहाँ पे स्नान करके हो गए हैं। अब मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। राधा कृष्णा जो है मेरे ना, इनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। ये जो मैं रूटीन दिखा रही हूँ 8 दिन में, कभी कभार 9 दिन भी हो जाता है, कभी कभार कोई त्यौहार आ गया जैसे बीच में तो 7 दिन भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें राधा कृष्णा और माता रानी का 3 जन का चेंज नहीं होता है। लेकिन मैंने आज माता रानी का चेंज कर दी, काफ़ी टाइम हो गया उनका पोशाक चेंज करे। उनका ना पीतल के हैं तो थोड़े से काले काले दिखने लगती हैं। और राधा कृष्णा तो मेरे मार्बल के हैं तो इनका वैसे ही कलर रहता है, इसके लिए। नहीं तो 8 दिन के रूटीन में माता रानी नहीं आती हैं, फिर भी मैंने आज कर रही थी तो बता दी। तो देखिए, दोनों जन को मैं अच्छे से पोंछ के अच्छे से आसन नया डालूंगी ऊपर की तरफ और दोनों जन को ऊपर लगा दूंगी। आज मैं आसन भी चेंज कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे सारे भगवान जी का अच्छे से स्नान हो गया। आप सभी को मैं इनकी जगह पे सेट करके फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। और आप सबको ये लगता होगा कि थोड़े टाइम में हो गया, लेकिन कम से कम इनका सिर्फ स्नान सेवा करते करते नॉर्मल सा पूजा 2 से ढाई घंटा हो जाता है। और मैं यहाँ पे इनका ना माता रानी को पोशाक निकाल रही हूँ। तो इसमें भी बहुत फैल गया था, मैंने बहुत कुछ इसमें से निकाला, वो सब मैंने सीन कट कर दी हूँ, आपको नहीं दिखाई हूँ। मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा चला गया और यहाँ पे सब मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया और बहुत सारे कपड़े इसमें से मैंने निकाल दी हूँ दूसरी जगह कपाट में रखने के लिए, क्योंकि ये पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे भगवान जी का कपड़ा रहता था
तो मैंने बहुत सारे 2 बैग बड़े बड़े निकाल दी इसमें से। एक बैग इधर दिख रहा है आपको, एक ऐसी और है। तो माता रानी को इस तरह से मैंने चुनरी ओढ़ा दी हूँ। बाद में मैं फ्री होकर इनका श्रृंगार करूँगी। बाकी जितने मेरे भगवान जी हैं ना, सबको मैं पोशाक वगैरह पहना दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अन्नपूर्णा माता को अन्न में रखती हूँ। अगर आपके घर में अन्न धन की कमी हो तो इनको ज़रूर रखें घर में अन्न में करके। आपके रसोई में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं इनको मंदिर में रखती हूँ, आप चाहें तो अपने रसोई में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी का श्रृंगार करने के बाद अच्छे से सबको सजा के फिर मैंने इत्र लगाई इन लोग को। फिर धूप दीप नैवेद्य भोग सब कुछ मैंने लगा के अच्छे से पूजा की। वो सब सीन मैं आप सबको दिखाने जाऊँगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं आप सबको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। इस टाइम पे मैं भोग लगा दे रही हूँ फ्रूट का, उसके बाद इनको दोपहर का खाना मैं लगाऊंगी। ये सब सारा प्रोसेस करने में काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे मेरा जो श्रीयंत्र है लक्ष्मी जी का, इसको मैंने कलावा पहना दी हूँ। और सभी का आप सबको मैं दर्शन करा देती हूँ पूजा होने के बाद, क्योंकि करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया है। तो देखिए सभी को मैंने यहाँ पे स्नान करा के अच्छे से पूजा वगैरह कर दी हूँ। और ये वाला जब मैं स्नान कराती हूँ तो माता रानी का त्रिशूल, उसके बाद घंटी वगैरह, दिया वगैरह जो भी रहता है सभी को मैं अच्छे से सब साफ करती हूँ। एकदम जैसे कि चमकने के लिए कुछ लगाना रहता है तो मैं लगाती हूँ। तो मैं इसी भाव से लगाती हूँ। तो देखिए ये सब जिस दिन रूटिंग होता है ना, उस दिन कोई माला कोई पाठ कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही सब होता है, यानी सेवा भाव का पूजा हो पाता है। बाकी कोई पाठ पूजा नहीं होता है। तो ये सब करते करते मुझे वैसे भी लेट हो चुका था। अब मैं दोपहर का इनको भोग लगा रही हूँ। दोपहर के भोग में मैंने चूरा मटर बनाई हूँ। यूपी में चूरा मटर बोलते हैं, यहाँ पे पोहा बोलते हैं। वटाने का सीजन है तो बहुत अच्छा सा पोहा बन जाता है। अभी लड्डू गोपाल को सभी को मैं खिलाने के बाद उस घर पे चली जाऊँगी, क्योंकि मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि मेरे अम्मा बाबूजी आए हुए हैं तो खाना वहीं पे दोनों टाइम का बनता है। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल का सेवा यहाँ से करके उनको यहाँ पे भोग लगा देती हूँ टाइम टाइम पे आके, क्योंकि बाजू में ही घर है। तो ये दोपहर का भोग लगाने के बाद मैं उस घर पे चली जाऊँगी। तो यही था मेरा 8 दिन का रूटीन। आप सबको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताना है। और ये माता रानी का बाल सूख गया है, मैंने उसको धुल के डाली थी। और बस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करी हूँ। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की।